ब्लैक फंगस का नाम सुना है? कोविड के बाद आई एक खतरनाक बीमारी को कहते हैं ब्लैक फंगस। पर ये बीमारी थी क्या? कोविड के पैनिक टाइम में तो अनगिनत हॉस्पिटल्स खुले ही थे, पर कोविड के बाद भी बहुत से मेजर हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग एम्स को अलग से हॉस्पिटल खोलने पड़े थे। क्यों? क्योंकि लोगों के ऑर्गन डैमेज हो रहे थे। आम और मामूली सी लगने वाली बीमारियां जिनसे पहले कभी खतरा नहीं होता था, लोगों की जान ले रही थी। और रीजन? वीक इम्यूनिटी। वीक इम्यूनिटी वाले लोग लगातार बार बार वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन से इन्फेक्ट हो रहे थे। इसी इंफेक्शन का नाम था ब्लैक फंगस। आज भले ही इस बीमारी का नाम दब सा गया है, पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों की इम्यूनिटी सुधर गई है। नहीं, इनफैक्ट आज की डेट में हर दूसरा आदमी वीक इम्यूनिटी का शिकार है। वैसे पोस्ट कोविड हेल्थ इश्यूज सिर्फ वीक इम्यूनिटी तक ही सीमित नहीं थे, इसका असर हमारे दिल पर भी हुआ था। एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट ने 2022 में इस बात को कंफर्म किया था कि कोविड के बाद हार्ट इन्फ्लेमेशन, ब्लड क्लॉटिंग और सडन कार्डियक डेथ के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। एम्स की तरह आईसीएमआर और द लैंसेट जैसे हेल्थ इंस्टीट्यूशन ने भी इस बात को कंफर्म किया था कि कोविड के बाद हार्ट अटैक की संख्या 63% तक बढ़ गई है। एक तरफ दिल कमजोर है और दूसरी तरफ इम्यूनिटी वीक। ऐसा लगता है जैसे इससे बड़ी प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती, पर सच्चाई ये है कि इससे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जिस समस्या के बारे में बात कर रहा हूं वो है रोजगार की समस्या। आज के टाइम में अपना घर चलाना, अपने सपनों को जीना और एक बेहतर भविष्य बनाना, इन सब के लिए एक मजबूत नौकरी या रोजगार की जरूरत है। पर पिछले कुछ समय से नौकरियां मिलना मुश्किल होता जा रहा है और बेरोजगारी का खतरा गहरा और गहरा होता चला जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि एक अच्छी नौकरी होना किसी सपने से कम नहीं, और डिग्री होना बस एक बेकार की पर्ची। CMIE के मुताबिक 2019 में बेरोजगारी दर 5.8% था, जो कि 2024 में बढ़कर 8% हो गया है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में तो युवा बेरोजगारी 20% से भी ज्यादा है। मतलब हर तीसरे घर में या तो कोई बेरोजगार है या फिर कोई ऐसी नौकरी कर रहा है जिससे जिंदगी बस गुजारी जा सकती है, जी नहीं जा सकती। तो हमारे सामने 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, दूसरा, दिल की सुरक्षा कैसे करें, और तीसरा, अच्छे पैसे कैसे बनाएं जिससे जिंदगी गुजरे ना, अच्छे से चलने लगे। जवाब है YTM इंडिया के मिशन का हिस्सा बनकर, एक नए भारत के निर्माण का हिस्सा बनकर। एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। देश के लिए शुरू किए गए इस मिशन का मकसद साफ है, पूरे देश को रोग मुक्त करना और हर घर में रोजगार के अवसर प्रदान करना, ताकि लोग सिर्फ जिंदा ना रहें बल्कि एक सेहतमंद और समृद्ध जिंदगी जिएं। आज जब इम्यूनिटी और हार्ट हेल्थ दो सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं, तो YTM इंडिया का ये मिशन लाया है 2 दमदार सॉल्यूशन, सीबकथॉर्न जूस मजबूत इम्यूनिटी के लिए और ऋदुरक्षक रस दिल को सुरक्षित और सक्षम बनाने के लिए, और साथ ही एक ऐसा कामयाब बिजनेस मॉडल जिसमें ना कोई बॉस है, ना कोई नौकरी और ना कोई स्ट्रेस, बस अपना काम, अपनी कमाई और अपना सपना। देश के इस मिशन का हिस्सा अब तक लाखों लोग बन चुके हैं, सेहत भी पाई है और समृद्धि भी। YTM इंडिया के हर प्रोडक्ट के पीछे सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक संकल्प है, देशभक्ति का जज्बा है। और सबसे जरूरी बात, इस मिशन का हिस्सा हर वो व्यक्ति बनेगा जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सबसे जरूरी इस देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि इस जानकारी के बाद आप क्या करेंगे, सवाल ये है कि देश की समृद्धि के लिए चल रहे इस मिशन का हिस्सा आप कब बनेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं एक स्वस्थ शरीर, एक मजबूत दिल और एक तरक्की भरी जिंदगी, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और देश की समृद्धि के लिए चल रहे इस मिशन से अभी जुड़े। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत मिशन शुरू हो चुका है, अब आपकी बारी है।